कल्पना से परे सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस चेतावनी के बाद हिंद की सेना ने वो पराक्रम दिखाया जिसने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता के बाद सीज फायर की घोषणा हुई तो विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। कोई संसद का विशेष सत्र मांग रहा है तो कोई अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कल्पना से परे मिलेगी सजा और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार थी कि सजा कल्पना से परे मिलेगी और सेना ने वही कर दिखाया। दुश्मन के घर में घुसकर जो तबाही मचाई उससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। पाकिस्तान को भारत की शर्तों पर सीज फायर पर झुकना पड़ा और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों में संघर्ष विराम का ऐलान हुआ। लेकिन अब वही विपक्ष की नाराजगी का मुद्दा बन गया है। जो पहले विपक्ष सरकार के साथ खड़ा दिख रहा था, अब वही अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाने लगा है। कांग्रेस से लेकर AIMIM तक और क्षेत्रीय दलों के नेता अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं। हमारे सैनिकों का, हमारी फौज का जो पराक्रम और शौर्य है, मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि क्या अब हिंदुस्तान की जनता को अमेरिका की सच्चाई जाननी पड़ेगी। उन्होंने तुरंत सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अविलंब बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। तत्काल भारत का पार्लियामेंट बुलाया जाए जिसमें इन नाजुक मसलों पर, इस चुप्पियों पर हम बात कर सकें, सवाल पूछ सके, सच्चाई जान सके। या हमें सच्चाई जानने के लिए रेडियो वाशिंगटन चलाना पड़ेगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया और कहा कि ट्रंप ने संघर्ष विराम का ऐलान क्यों किया, क्या हम आतंकी हमले को रोक पाए। वहीं शिवसेना के संजय राउत ने भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, विशेष सत्र बुलाकर पूरी सच्चाई सामने रखने की मांग की। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा। उसको खुद नहीं है ताकतवर और वॉर रुकवाने की ज़रूरत क्या है। हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया। इस पूरे विवाद पर अब सरकार के बड़े मंत्री पलटवार कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही मांग है जो देश की जनता ने की थी और PM मोदी ने वो करके दिखाया। नरेंद्र मोदी और सेना दोनों ने देश का सर ऊंचा किया है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, ये भारत की सैन्य और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। सेना ने वो पराक्रम दिखाया है जिससे पाकिस्तान का आतंकी ढांचा हिल गया है। जिन बेस पर हमले हुए अब वहां सन्नाटा पसरा है, जिसे पाकिस्तान अब खुद दुनिया को बताने से भी कतरा रहा है।
इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। बहरहाल सीमा पर सीज फायर हो गया है, लेकिन विपक्ष अभी सियासी फायर में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन सियासी फायर अभी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से यह सवाल पूछा कि आखिर ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा क्यों की है, हमने तीसरे पक्ष की बात इस मुद्दे पर क्यों मानी है, हम बातचीत के लिए तैयार क्यों हुए। ओवैसी ने यह भी पूछा कि क्या हम आतंकी हमले रोकने में सफल हुए और क्या सीज फायर कराना ही हमारा उद्देश्य था, हमारा मकसद था।